हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आर्केड डेवलपर के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे अगर हम यहाँ पर आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ है 16 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा, यानी कि जो नेक्स्ट मंडे उस दिन ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 19 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम इशू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 410 करोड़ का इशू साइज हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है और ये पूरा पैसा हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, यानी कि यहाँ पे कोई भी पैसा हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स के पास में जाता हुआ नजर नहीं आएगा। अब अगर हम यहाँ पे प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 128 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 110 शेयर का लॉट साइज हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर 110 शेयर के लॉट साइज के अंदर आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे अराउंड 140 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा है। देखिए जिस तरीके से अभी बजाज हाउसिंग फाइनेंस की वजह से हमें यहाँ पे इतने ज़्यादा नंबर ऑफ नए डीमेट अकाउंट्स हमें यहाँ पे ओपन होते हुए नजर आए हैं, तो वहाँ पे डेफिनेटली आने वाले जब तक यहाँ पे कोई भी आईपीओ में नेगेटिव में लिस्ट होता हुआ नजर नहीं आएगा, यानी कि कोई भी आईपीओ में डिस्काउंट में लिस्ट होता हुआ नजर नहीं आएगा, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो भी पब्लिक है खास करके जिन्होंने अभी अपना नया अकाउंट खोला है वो पब्लिक हमें यहाँ पे नहीं अभी जाती हुई नजर आएगी। तो पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है कि आराम से लगभग 5000 करोड़ की ऑन एन एवरेज डिमांड हमें यहाँ पे रिटेल कोटा के अंदर देखने को मिल सकती है। तो उस पॉइंट से अगर आप बात करोगे तो लगभग यहाँ पे अराउंड हमें सब्सक्रिप्शन के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो अब मुझे लगता है कि यहाँ पे अराउंड 30 टाइम्स से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन हमें यहाँ पे रिटेल कोटा के अंदर यहाँ पर ये आईपीओ के अंदर देखने को मिल सकता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स की अगर हम बात करेंगे तो ये जो कंपनी है कंपनी रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स हमें यहाँ पे कंपनी बनाती हुई नजर आती है। तो उसके अगर हम बात करेंगे जो आजकल जो पुरानी बिल्डिंग्स हो जाती है तो उनके रिगार्डिंग यहाँ पे जो भी रीडेवलपमेंट से रिगार्डिंग जो काम होता है उसके रिगार्डिंग भी कंपनी में काम करती हुई नजर आती है। तो अगर हम वैल्यूएशन वाइज भी अगर हम बात करेंगे तो लगभग 2400 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 19-20 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली कोई ज़्यादा कॉस्टली वैल्यूएशन नहीं है, लेकिन देखिए ये रियल एस्टेट सेक्टर है तो यहाँ पे काफी सिक्लिकल ये सेक्टर रहता है। यहाँ पे नॉर्मली अगर हम देखते हैं जो कंपनीज होती है उनको 20 से 25 से ज्यादा का पी रेशियो मार्केट इन कंपनीज को देने का काम नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात मार्केट को ये लगेगी कि जो 410 करोड़ रुपए ये कंपनी रेज कर रही है पूरा फ्रेश इश्यू है। यहाँ पे कंपनी के जो अभी करंटली जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो उनके रिगार्डिंग यहाँ पे ये फंड का जो यूटिलाइजेशन है वो यहाँ पर होने वाला है। और उसके अलावा कुछ अगर रियल इस्टेट के अंदर अगर कुछ एक्विजिशन की अगर पॉसिबिलिटी बनती है, अगर कोई कंपनी इनको अच्छी लगती है तो उसको एक्वायर करने के रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली देखा जाए एक छोटी कंपनी है, हार्डली 2300 करोड़ के लगभग का मार्केट कैप है और आईपीओ साइज भी अगर हम देखेंगे काफी छोटा है। अगर थोड़ी बहुत भी डिमांड अगर हमें देखने को मिलती है तो वहाँ पे डेफिनेटली अराउंड 20 से 25% के प्रीमियम पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है। तो पॉइंट से डेफिनेटली मेरे हिसाब से लिस्टिंग इनके पॉइंट से डेफिनेटली यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए। हाँ अगर 30-40% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी लिस्ट हो जाती है तो वहाँ पे मेरे हिसाब से आपके लिए वैल्यू नहीं बचेगी। हाँ अगर बाई चांस 10 से 15% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी लिस्ट होती है तो वहां पे डेफिनेटली 30-40% के प्रीमियम के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली आपको यहाँ पे लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना चाहिए। अगर लिस्टिंग भी अगर आपको 40 से 50% अगर मिल जाता है तो वहां पर आपको एग्जिट करना चाहिए। दोस्तों मैं कहता हूँ कि आर्केड डेवलपर्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।